Hello students, now we will discuss otic ganglion. So first of all, थोड़ी सी बैकग्राउंड कर लेते हैं. What is ganglion? You should know this term. Ganglion क्या होता है? So ganglion is the aggregation of cell bodies of neurons outside the CNS. न्यूरॉन्स की जो एग्रीगेशन होती है सेल बॉडी की आउटसाइड द CNS that is known as गैंग्लियन और इनसाइड द CNS इसी चीज को बोलते हैं न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स CNS के अंदर टर्म आती है न्यूक्लियस. इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो. CNS के अंदर टर्म आती है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस. क्रेनियल नर्व के आप पढ़ोगे न्यूक्लियाई. और PNS या outside the CNS we have the ganglion. So ganglion are present outside the CNS mostly, and these both are nuclei as well as ganglion. These both are just aggregation of cell bodies. You should know the definition बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. Now for example, गैंग्लियन होते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन. आप जो स्पाइनल नर्व का आप देखेंगे रूट, उसमें आप ये पढ़ोगे डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है. देन कुछ हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होते हैं जिनके गैंग्लियंस भी होते हैं. दोज आर ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफरेंजियल एंड वेस्युलोकोक्लियर. जब मैं आप इनकी वीडियो देखेंगे उसमें आप गैंग्लियन वर्ड भी पढ़ेंगे. जबकि ये नर्व्स हैं तो इनका न्यूक्लियाई होना चाहिए था, इनके साथ गैंग्लियन भी होता है. देन वी हैव ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, दैट इज एंटेरिक नर्व सिस्टम. वो भी गैंग्लियन होते हैं, उस पर अलग वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो. सो जब ब्रेन से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ब्रेन से रिलीज होते हैं, ये ब्रेन के न्यूक्लियस से आएंगे, साइनैप्स करेंगे, और ये पेरीफेरी में जब ऑर्गन्स तक जाएंगे तो ये साइनैप्स करते हैं. उनको बोलते हैं, उस एरिया को जहाँ साइनैप्स करते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल गैंग्लियन. सो दीज आर द पेरिफेरल गैंग्लियन. और दीज गैंग्लियंस आर नियर द टारगेट ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल, अगर सारे ही ऑर्गन को मैं किसी भी ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन मान लूँ स्टूडेंट्स, अगर हार्ट को मान लो मैं टारगेट ऑर्गन मानता हूं, तो इसके पास कोई गैंग्लियन होगा जहां से हार्ट को फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जाएगी. अगर मैं हेड एंड नेक की बात करूं तो वी हैव द पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इन हेड एंड नेक. दीज आर सीलियक गैंग्लियन, फर्स्ट ऑफ ऑल सीलियरी गैंग्लियन, देन वी हैव टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, देन ऑटिक गैंग्लियन एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सो दीज आर पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इन हेड एंड नेक रीजन. कितने हुए? 4. 1 2 3 एंड 4. ये 4 हम डिफरेंट 4 वीडियोस में करेंगे. आज वाली वीडियो में एक करेंगे, लेकिन बेसिक बैकग्राउंड सबकी सेम है, इसलिए पहली स्लाइड सबकी सेम होंगी. सो अभी हमने बात की पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, पीपीजी इन हेड एंड नेक रीजन वी हैव 4. तो हर पीपीजी, 4 के 4 पीपीजी के जनरल फीचर होंगे, देन रूट्स होंगी इनकी, और इनकी अप्लाइड एनाटॉमी होगी, चारों की अलग अलग होगी. इस पैटर्न में करोगे बच्चों स्टूडेंट्स तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने में. सब गैंग्लियन को आप एक लिस्ट में बना के ऐसे पढ़ सकते हो, आपको इजी हो जाएगा याद करने को, बिकॉज दीज गैंग्लियंस आर पीपीजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 4 में से किसी एक पे शॉर्ट नोट आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. तो जनरल फीचर सबके कैसे होंगे? हर किसी का सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनेक्शन, देन we will study about the size, location and relation. रूट्स, इनमें कौन सी रूट्स आती हैं गैंग्लियन में? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे, सिंपैथेटिक, सेंसरी और सोमैटिक प्लस माइनस. ये अभी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा. अप्लाइड, हर गैंग्लियन की अपनी अप्लाइड अलग होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट गैंग्लियन इट इज द ऑटिक गैंग्लियन. अभी हम ऑटिक गैंग्लियन की बात करेंगे. सो दिस इज द ऑटिक गैंग्लियन इन दिस डायग्राम. जनरल फीचर अभी लास्ट स्लाइड में जैसे मैंने क्लियर किया था वैसे ही सारे गैंग्लियन करेंगे. सो जनरल फीचर में ऑटिक गैंग्लियन का कनेक्शन हर गैंग्लियन के स्टूडेंट्स हम 2 पढ़ेंगे, टोपोग्राफिकल कनेक्शन एंड द फंक्शनल कनेक्शन. टोपोग्राफी नाम से क्लियर है. टोपोग्राफिकल कनेक्शन, द गैंग्लियन इज लोकेटेड. गैंग्लियन स्टूडेंट्स किसके नर्व के रिलेशन में है उसको हम टोपोग्राफी बोलेंगे. फंक्शनल, गैंग्लियन के अंदर किस नर्व के फाइबर्स आ रहे हैं वो फंक्शनल है. सो फंक्शनल वाले फाइबर गैंग्लियन में रिलेट होंगे, लेकिन टोपोग्राफी वाले गैंग्लियन में रिले नहीं होंगे, सिर्फ वहां पर गैंग्लियन उसके रिलेशन में है. सो ओटिक की बात करें तो टोपोग्राफिकली इट इज रिलेटेड टू मैंडिबुलर नर्व, बट फंक्शनली इट इज रिलेटेड टू ग्लोसोफरेंजियल नर्व.
दैट मीन्स ग्लोसोफरेंजियल नर्व के फाइबर इसमें आके रिले करेंगे, बट ये जो हैंग करता है, बिकॉज ये गैंग्लियन है, इसको हैंग करना पड़ेगा नर्व से, ये जो हैंग करता है विद द हेल्प ऑफ मैंडिबुलर नर्व। साइज सबका 2 to 3 mm पिन हेड साइज। देन लोकेशन, इट इज प्रेजेंट, यू कैन अप्रिशिएट एट दिस एरिया। ये एंटीरियर साइड है स्टूडेंट्स, ये पोस्टीरियर साइड है, दिस इज सुपीरियर साइड, this is inferior side. So this ganglion is present in infratemporal fossa just below the foramen ovale. So you should remember this thing कि ये इसका किस फोरामिन के साथ रिलेशन है, फोरामिन ओवेल। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऐसे साइटल सेक्शन है लेकिन मैं पूरा फोरामिन बना दूं तो दिस इज फोरामिन ओवेल। इस फोरामिन से मेजर स्ट्रक्चर आता है द मैंडिबुलर नर्व, जो अभी हमने बात की है। मैंडिबुलर नर्व यहाँ से पास होती है, इंफ्राटेम्पोरल एरिया में मैंडिबुलर नर्व आती है। इस एरिया में ओटिक गैंग्लियन, यू कैन अप्रिशिएट ओटिक गैंग्लियन यहाँ पर होता है। सो ओटिक गैंग्लियन इज लोकेटेड इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा इन रिलेशन टू दी अवर मैंडिबुलर नर्व। सो रिलेशंस क्वाइट इजी, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। एंटीरियरली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मीडियल साइड कर ले, अंदर वाली साइड, वी हैव टेंसर पैलेटिने, टेंसर विलाई पैलेटिने मसल। लेटरली बाहर वाली साइड वी हैव मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व के साथ ये रिलेटेड है बाहर को। एंटीरियरली इसके आगे क्या है स्टूडेंट्स, आगे है मीडियल टेरिगोइड मसल, एंड इसके पीछे पोस्टीरियर साइड वी हैव दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। सो ये गैंग्लियन था, इसके एंटीरियर, इसके पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल साइड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं इस स्लाइड में आप देख सकते हो। रूट्स सेकंड हमने किया था, फर्स्ट हमने किया जनरल फीचर, देन द रूट्स, सेकंड आर रूट। सो ओटिक गैंग्लियन की बात करें, इसमें पैरासिम्पैथेटिक रूट है, सिंपैथेटिक रूट्स हैं, सेंसरी रूट्स हैं एंड सोमैटिक रूट हैं। सो हेड एंड नेक के जो 4 गैंग्लियन है स्टूडेंट्स, उनमें से सिर्फ ओटिक गैंग्लियन है जिसमें 4 रूट्स हैं, फोर्थ इज द सोमैटिक, बाकी किसी में सोमैटिक रूट नहीं है। सोमैटिक इज मसल, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसल को भी ब्रांच देगा, और कोई गैंग्लियन मसल को ब्रांच नहीं देता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ से आते हैं, फ्रॉम लेसर पेट्रोजल नर्व, दिस इज ब्रांच ऑफ ग्लोसोफरेंजियल नर्व, जो अभी हमने बात की थी ग्लोसोफरेंजियल नर्व। सिंपैथेटिक हेड एंड नेक में जितने भी आप गैंग्लियन पढ़ोगे सबके सिंपैथेटिक फाइबर आर फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन फाइबर। देन sensory fiber for this are from auriculotemporal nerve, and otic ganglion is mainly related with the parotid gland। तो ये auriculotemporal nerve के हुए, auriculotemporal is a branch of mandibular nerve जिसके रिलेशन में था टोपोग्राफिकली, तो उसकी ब्रांच आती है। सोमैटिक इसमें आती है nerve to medial pterygoid, so nerve to medial pterygoid is also branch of the mandibular nerve। nerve to medial pterygoid आगे स्टूडेंट्स 2 nerves देती हैं for tensor villi palatine and tensor tympani, both muscle, these every point are important। so glossopharyngeal से आए थे parasympathetic fiber, then sympathetic fiber के लिए you should remember this thing, ये सारे के सारे superior cervical ganglion से आएंगे, and auriculotemporal will give the sensory, and somatic are the nerve for pterygoid, medial pterygoid muscle। नेक्स्ट हम अब ये ड्रा करेंगे एक डायग्राम ओटिक गैंग्लियन की, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस साइड इज पोस्टीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी एंड दिस साइड इज द एंटीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी। सो अगर हम बात करें ओटिक गैंग्लियन की, ओ से ओटिक है स्टूडेंट्स, याद करने के लिए बता रहा हूं, ओ से ओटिक, और इसमें जो नर्व होगी, जो इसकी मेन नर्व है उसमें भी ओ है, ग्लोसोफेरिंजियल, तो ये भी ओ है, और ये मेनली इनर्वेशन किसको देता है, पैरोटिड, तो ये भी ओ है। आप ओ से याद रख सकते हो, ओ ओटिक, ग्लोसोफेरिंजियल एंड पैरोटिड। सो ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपने इजी वे में याद करना है, अदरवाइज आपके पास कोई और वे हो, यू कैन कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो अगर स्टूडेंट्स मैं पोस्टीरियर साइड पे ड्रा करूं, दिस इज अवर ब्रेन स्टेम, यू नो द ब्रेन स्टेम के पार्ट्स होते हैं, लोअर वन इज this lower one is the medulla oblongata,
इसके ऊपर वी हैव pons, this part is the pons, and above pons we have the midbrain. So these are the part of brainstem. I hope you know it, otherwise you can watch my videos on CNS. So यहाँ से एक नर्व आएगी that is glossopharyngeal nerve. This is glossopharyngeal nerve, and जहाँ से ये स्टार्ट होती है inferior salivary nucleus. So inferior salivary nucleus से glossopharyngeal nerve स्टूडेंट स्टार्ट हुई. glossopharyngeal then cranium से बाहर आएगी through foramen jugular. So jugular foramen से glossopharyngeal बाहर आ गई. jugular foramen से बाहर आके स्टूडेंट्स इसने अपनी ब्रांच दी, दैट इज द टिम्पैनिक ब्रांच. टिम्पैनिक ब्रांच नाम से बता रही है टिम्पैनिक, दैट मीन्स ये टिम्पैनिक कैविटी से इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा. टिम्पैनिक कैविटी इज मिडल ईयर. सो मिडल ईयर में अगर आप मिडल ईयर की वीडियो देखो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो अब ये जो ग्लोसोफरेंजियल की ब्रांच थी दैट वाज द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफरेंजियल नर्व. इसको टिम्पैनिक कैविटी में एंटर करना है. सो इट विल एंटर इन द टिम्पैनिक कैविटी थ्रू ए फोरामेन. यहाँ पे फोरामेन होता है हमारे पास, दैट इज नोन एज टिम्पैनिक कैनालिकुलाई. सो टिम्पैनिक कैनालिकुलाई के थ्रू ये नर्व अब टिम्पैनिक कैविटी में एंटर करेगी. टिम्पैनिक कैविटी में मिडल वॉल पे ये प्लेक्सिस बनाती है, दैट इज नोन एज टिम्पैनिक प्लेक्सिस. नाउ फ्रॉम दिस प्लेक्सिस ये ब्रांच देगी, दैट इज नोन एज द लेसर पेट्रोजल नर्व. लेसर पेट्रोजल नर्व इज ब्रांच ऑफ ग्लोसोफरेंजियल नर्व. सो लेसर पेट्रोजल नर्व जब ये ब्रांच देगी, अब ये लेसर पेट्रोजल नर्व द्वारा मिडल क्रेनियल फोसा में एंटर करेगी थ्रू द हियाटस फॉर लेसर पेट्रोजल नर्व. हियाटस इज ओपनिंग ऑलवेज. सो इस हियाटस के थ्रू ये दोबारा मिडल क्रेनियल फोसा में आ गई. मिडल क्रेनियल फोसा में जब ये आएगी तो इसके पास एक ग्रूव होती है, ग्रूव फॉर लेसर पेट्रोजल नर्व, उसमें रन करेगी. एंड अभी हमने किया था मैंडिबुलर नर्व. सो मैंडिबुलर नर्व के साथ ये क्रेनियल कैविटी को छोड़ देगी, उससे बाहर आ जाएगी थ्रू फोरामेन ओवेल. सो फोरामेन ओवेल के थ्रू ये क्रेनियल कैविटी से बाहर आ गई, इंफ्रा टेम्पोरल एरिया में आई. यहाँ पर ये नर्व रिले करेगी, जिसमें रिले करेगी दैट इज नोन एज द ओटिक गैंग्लियन. सो ये ओटिक गैंग्लियन में नर्व अब रिले करेगी. यहाँ पे रिले करने के बाद ये अपने पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर देगी, जो हमारी ग्लैंड में, हमने भी बोला ये मेनली पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक फाइबर देगी. सो दीज आर जो येलो कलर में ड्रा किए हमने फाइबर, दीज आर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. हमने अभी रूट्स की बात की थी, तो दीज आर पैरासिम्पैथेटिक रूट. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ से आए स्टूडेंट्स? अगेन ये आए इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से. इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से ग्लोसोफरेंजियल नर्व जुगुलर फोरामेन से बाहर आएगी और ये फर्स्ट ब्रांच देगी, दैट इज द टिम्पैनिक ब्रांच, जो टिम्पैनिक कैविटी में गई. टिम्पैनिक कैविटी में इसने प्लेक्सिस से ब्रांच दी लेसर पेट्रोजल नर्व, जो द्वारा मिडल क्रेनियल फोसा में गई. मिडल क्रेनियल फोसा से लेसर पेट्रोजल नर्व बाहर आएगी थ्रू फोरामेन ओवेल, और ये रिले करती है. ये आपको याद करना है कि ये रिले करती है यहाँ पे इन दी ओटिक गैंग्लियन, यहाँ से रिले करेगी. तो ये पीछे वाले फाइबर, यहाँ तक के फाइबर, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्री गैंग्लियोनिक. गैंग्लियन से पहले प्री गैंग्लियोनिक, और आगे वाले वी हैव द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. सो दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और पीछे वाले दोज आर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. सो दिस इज पैरासिम्पैथेटिक. अगर सिंपैथेटिक की बात करूं, सिंपैथेटिक हमने पहले ही बोला, यहाँ पर जो भी हेड एंड नेक की बात करेंगे तो इसके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो सारे के सारे फाइबर आपके पास सुपीरियर सर्वाइकल प्लेक्सस से आएंगे. सुपीरियर सर्वाइकल प्लेक्सस में फाइबर कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? दे आर फ्रॉम T1 T2 से ये फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर सुपीरियर सर्वाइकल प्लेक्सस में आएंगे. यहाँ ये रिले करेंगे, देन दे विल एंटर टू CNS
और जितने भी आप सिंपैथेटिक फाइबर पढ़ोगे सारे के सारे सिंपैथेटिक फाइबर किसी न किसी मेजर आर्टरी के थ्रू एंटर करते हैं। तो अगर यहाँ की बात करूँ, दे विल बाइंड अराउंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड ये सिंपैथेटिक फाइबर बाइंड करेंगे और ये एंटर कर जाएंगे हेड एंड नेक एरिया में। देन दे विल एंटर टू द ऑप्टिक गैंग्लियन, विदाउट रिलेइंग दे विल एंटर टू द अवर ग्लैंड। सो ये रिले नहीं हुए, सिंपैथेटिक रिले नहीं हुए, ये सिर्फ रिले हुए थे यहाँ पे सुपीरियर सर्वाइकल प्लेक्सिस में। अगर सो ये वाले हमारे फाइबर आए सिंपैथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट वी हैव द, इसमें सोमैटिक करेंगे लास्ट में, और एक बीच में हम करते हैं sensory fibers. So sensory fibers for this area are from auriculotemporal nerve. The auriculotemporal nerve is branch of mandibular nerve. So again mandibular nerve की हमने बात की थी, mandibular nerve पे अलग वीडियो है। mandibular nerve फोरामिन ओवेल से एक्स्ट्राक्रेनियम में आई, इंफ्राटेम्पोरल एरिया में आई, यहाँ पर ये डिवाइड करेगी anterior division and posterior division, and this is the trunk. So posterior division will give branch that is known as auriculotemporal nerve. Auricle ear, temporal region को, उस region को ये nerve supply देगी, and without relaying it will give supply to the parotid gland. So ये हमारे पास आ गई sensory supply। एक इसी की मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है, that is the from trunk we have nerve to middle pterygoid muscle, which is the fourth component, that is somatic component. So in this way you can appreciate ये whole diagram, पूरी की पूरी diagram आपकी है ओटिक गैंग्लियन की। So ओटिक गैंग्लियन में आपको ये diagram ड्रा करनी है। यहाँ पर एक एडिशनल चीज बताते हैं आपको, that is the Jacobson nerve. But is Jacobson nerve? It is the tympanic branch of glossopharyngeal nerve. इसका नाम है स्टूडेंट्स Jacobson nerve. So what is Jacobson nerve? It is the tympanic branch of glossopharyngeal nerve. So finally जब आप ड्रा करोगे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे डायग्राम बनेगी जो हमने लास्ट स्लाइड पे सारी एक्सप्लेन किए, वही स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। So you can appreciate the brainstem, then inferior salivary nucleus, यहाँ से ब्लैक कलर में भी है parasympathetic fiber glossopharyngeal के through, then in blue color we have sensory fiber, and in red color we have the sympathetic fibers. Here we have sympathetic fiber, here we have the sensory fibers. So you can appreciate each and every structure. So क्लिनिकल में इसका है फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम में क्या है, इफ किसी भी रीजन से अगर हमें स्टूडेंट्स पैरोटिड एक्टोमी करनी पड़ी, पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ा, तो अभी हमने बात की थी पैरोटिड को ओरिकुलोटेम्पोरल ब्रांच देती थी सेंसरी, और सिंपैथेटिक आती थी इसको प्लेक्सिस से। पैरोटिड का जो ये एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ पिन्ना, लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना, लेटरल पार्ट ऑफ पिन्ना, स्किन over the lateral part of pinna, over the parotid. I think you know ये वाला एरिया पैरोटिड का है। So skin over the parotid, over the pinna। यहाँ की स्टूडेंट्स स्किन की जो नर्व सप्लाई है that is from the great auricular nerve. This is from the great auricular nerve. अंदर ग्लैंड की नर्व सप्लाई थी that was from the auriculotemporal nerve, बट स्किन की यहाँ की सप्लाई है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। सो अगर किसी भी रीजन से हमें पैरोटिड एक्टोमी करनी पड़ती है और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को हम डैमेज कर देते हैं, तो जब पैरोटिड एक्टोमी के बाद जब ये रीजनरेशन होगी, यहाँ की ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व रीजनरेट करेगी, तो इसके कुछ फाइबर्स इसके एबरेंट रीजनरेट करेंगे, मतलब एबनॉर्मली रीजनरेट कर जाएंगे। जो फाइबर स्टूडेंट्स ग्रेट ऑरिकुलर नर्व में ट्रांसमिट हो जाएंगे, मतलब इसके फाइबर इंटरमिंगल हो गए, किसके, ऑरिकुलोटेम्पोरल और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के। तो मेन डिफेक्ट हुआ ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व का, इसके फाइबर ग्रेट ऑरिकुलर नर्व में इंटरमिंगल हो गए। तो इसमें क्या होगा, अब
जब पेशेंट च्यू करेगा, पेशेंट जब कुछ भी खाएगा, स्वेलो करेगा, तो पैरोटिड का काम था सलाइवा स्क्रीट करना। उसके सलाइवा स्क्रीशन के लिए ऑरिकुलोटेम्पोरल को एक्टिवेट होना था। तो इसमें ऑरिकुलोटेम्पोरल जब भी एक्टिवेट होगी, उसके कुछ फाइबर तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व में भी चले गए, दैट मीन्स ग्रेट ऑरिकुलर भी साथ में एक्टिवेट होगी, दैट मीन्स ये दोनों नर्व्स एक्टिवेट होगी। दैट मीन्स जो एरिया ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती थी, वहां पर वो सिंपैथेटिक वाले सिम्टम देगी, वहां पर पेशेंट के पास स्वेटिंग होगी, हाइपरीमिया होगा, पेशेंट को वहां पे रेडिशनेस दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज द गस्टेटरी स्वेटिंग। गस्टेटरी मतलब पेशेंट जब खाना खाएगा या सेलो करेगा तो पेशेंट को इस एरिया में, एरिया कौन सा है, पैरोटिड एरिया, अपर पार्ट ऑफ नेक एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पिन्ना, यहाँ पर पेशेंट को जब भी वो च्यू करेगा उसे स्वेटिंग होगी, उसे हाइपरीमिया होगा, उसे रेडिशनेस फील होगी, उसे यहाँ पे थोड़ा हॉट लगेगा स्किन एज कंपेयर टू अदर एरिया बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ दिस एरिया विच इज बाई ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। बट ये डिफेक्ट किसका था, डिफेक्ट ये हमारा ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व का था। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसी को बोलते हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम। सो ये वही दिखाने की कोशिश की है इस डायग्राम में। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, दिस एरिया इज सप्लाइड बाय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, जो पैरोटिड और ईयर की साइड है। सो जब डैमेज होगा ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को, तो उसको जब डैमेज हुआ तो उसके कुछ फाइबर दूसरी साइड भी रीजनरेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्वेट स्क्रीट करवा देंगे पैरोटिड के साथ। जब पैरोटिड एक्सक्रीशन होनी थी, उसके साथ साथ स्वेटिंग हो जाएगी। So thank you. If you have any question, any query or any suggestion, you can give me. You can comment me in comment box. Subscribe my channel and like the channel. Thank you.